ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हस्तिनापुर के नागर परिवार ने आज भी 80 वर्ष पुराने तिरंगे को सहेज कर रखे हुए है। राष्ट्रीय सेना INA के 30 डिवीजन के तत्कालीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल दिवंगत गणपत R नागर के पौत्र गुरु नागर के पास आज भी 80 वर्ष पुराना तिरंगा सुरक्षित है। 24 नवंबर 1946 को इस तिरंगे झंडे को स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क में सुभाष चंद्र बोस के INA के अधिकारियों की मौजूदगी में कांग्रेस के आजादी से पूर्व अंतिम अधिवेशन में फहराया था। मेजर जनरल गणपत राम नागर का जन्म 16 अगस्त 1905 को मेरठ में पंडित विष्णु नागर के घर हुआ था। मेरठ कॉलेज से पढ़ाई के दौरान वो विदेश गए, जहां ब्रिटिश आर्मी में 1929 में किंग अफसर के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद 1939 में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए और सुभाष चंद्र बोस के काफी नजदीक होने पर उन्हें INA में मेजर जनरल की पोस्ट से नवाजा गया। देश की अमूल्य धरोहर ये तिरंगा वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। तिरंगे को कोई नुकसान न हो, इसलिए वे इसे कहीं बाहर नहीं ले जाते हैं। खादी के तिरंगे को नागर परिवार बहुत हिफाजत से रखते हैं। झंडे को नमी से रोकने के लिए सिलिका जेल कैप्सूल के साथ मोड़कर पैक और सील करके रखा जाता है। हर 2 महीने में इसे धूप दिखाकर फिर सिलिका में रखते हैं। दादा गणपत राम नागर के बाद पिता सूरज नागर ने इस तिरंगे को संभाला। अब पोते देव नागर और गुरु नागर इसे संभालते हैं। आगे इनके बेटे विक्रांत और परिवार संभालेगा। ये तिरंगा झंडा जो पहला कांग्रेस सेशन हुआ था 1947 में, जो मेरठ में विक्टोरिया पार्क में फहराया गया था, उसमें ये जब उतारा गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको फहराया था। उसके बाद इसको मेरे दादाजी जनरल GR नागर उनको सौंपा था हिफाजत से रखने के लिए। उसके बाद मेरे पिताजी ने इसको संभाल के रखा। अब हम लोग इसे संभाल रहे हैं, हमारे बाद हमारा बेटा इसको संभालेगा। तो ये एक देश की धरोहर के तौर पे हम लोग इसको संभाल के रखते हैं। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 24 नवंबर 1946 को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के पदाधिकारी भी पहुंचे थे। अधिवेशन की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुचेता कृपलानी ने की थी। अधिवेशन की संयोजक देवनागर के दादा मेजर जनरल गणपत राम नागर रहे थे। अधिवेशन के अंतिम सत्र के बाद झंडा उतारा गया। नेहरू जी और INA के जनरल शहनवाज खान ने इस तिरंगे पर हस्ताक्षर किए और इसे INA के मेजर जनरल गणपत राम नागर को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया। बताया कि इसी झंडे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी। बाद में 3 रंगों को देश के राष्ट्रीय ध्वज में बरकरार रखा गया और चरखे के स्थान पर अशोक चक्र का चिन्ह आ गया। मेरठ से सचिन गोयल की रिपोर्ट।